गुड इवनिंग बच्चों। तो आज के क्लास में मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे से एक बच्चे ने बोला कि सर मुझे आरसी सर्किट, कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट में मुझे थेवेनिन्स एनालिसिस करने में दिक्कत आती है। तो हम लोग आज अपने क्लास में देखेंगे थेवेनिन्स एनालिसिस कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स आरसी सर्किट में। अब ये थेवेनिन्स एनालिसिस जो है ये कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट में जब हम थेवेनिन्स एनालिसिस करके और सर्किट को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो जैसे हम इसको एक क्वेश्चन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से जरा सोच के देखते हैं। हमारे पास एक आरसी सर्किट है जिसमें हमारे पास एक बैटरी है और फिर हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक दूसरा रेजिस्टेंस है और एक तीसरा रेजिस्टेंस भी हमारे पास यहाँ है और यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस लेट से हमने मान लिया 5 माइक्रो फैराड। और लेट से कि हम ये देख रहा सब मान लेते हैं ऐसा कि ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो हमारे 3 रेजिस्टेंस हो गए इस सर्किट में। और फिर हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो है इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो 20 वोल्ट है। अब यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है। क्वेश्चन क्या होगा ये हम क्वेश्चन की मदद से ही थेवेनिन्स थ्योरम को लगाना सीखेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे अपन ने स्विच को किया क्लोज, लेट से t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे हमने स्विच को कर दिया क्लोज। ठीक है। अब मेरे से ये पूछा जा रहा है कि भाई t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे मीन्स स्टेडी स्टेट में इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हुआ। तो बच्चा अगर स्टेडी स्टेट में अगर बच्चे से सवाल पूछा जाता है तो बच्चे को ये पता है कि स्टेडी स्टेट में फुली चार्ज कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो उस हिसाब से उस मेथड को यूज करते हुए बच्चा जो है सर्किट को सॉल्व कर लेता है। जैसे अगर मान लो कैलकुलेट में ये सवाल पूछा गया कि t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे जस्ट जब स्विच को क्लोज किया तो मेरे से पूछा गया कि फाइंड करेंट थ्रू बैटरी, बैटरी से करंट बताइए व्हेन स्विच इज जस्ट क्लोज, व्हेन स्विच इज जस्ट क्लोज। तो अगर ये क्वेश्चन हमारे पास है तो देखो ये बहुत ही आसान है कि जब हम स्विच को क्लोज करेंगे, जस्ट जब स्विच को हम क्लोज करेंगे तो उस समय जो हमारा कैपेसिटर है वो 0 रेजिस्टेंस ऑफर करता है। मतलब हम कैपेसिटर को क्या करेंगे, हम एक स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ये कैपेसिटर पहले से अनचार्ज है। तो अगर इस क्वेश्चन को बनाना हुआ तो बच्चा बोलेगा सर ये तो बहुत ही आसान है। सर्किट को अगर आप रीमोडिफाई करें जरा सा तो ये सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये 3 ओम का रेजिस्टेंस और आगे ये 2 ओम का रेजिस्टेंस और ये बीच में अपना ये 6 ओम का प्यारा सा रेजिस्टेंस तो है ही। और ये कैपेसिटर को अपन क्या कर सकते हैं कि स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे यहीं पे वो कैपेसिटर था, मैं इसके टर्मिनल्स को ए बी से रिप्रेजेंट करा दे रहा हूँ। बट t बराबर 0 पे चूंकि कैपेसिटर का जो है वो 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा इसीलिए अपन उसको क्या कर सकते हैं, कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस करा सकते हैं। अब आई थिंक बच्चे ने अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिंपल केसीएल और केवीएल भी पढ़ा है तो ये सर्किट को सॉल्व करना बाएं हाथ का काम है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 2 ओम है और ये 6 ओम है ये आपका पैरेलल में है और फिर उसके साथ जो आपका 3 ओम है वो सीरीज में है। तो अपन अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूरे सर्किट का लिखें तो हम लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट अगर निकालना है तो 3 ओम इन सीरीज विथ 2 ओम इन पैरेलल विथ 6 ओम। तो आई थिंक कि यहाँ से बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। पहले तो हम 2 ओम और 6 ओम का पैरेलल में कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12/8। तो 12/8 प्लस 3 मतलब हम लिख सकते हैं 3 + 12/8। तो ये हो गया हमारा 36/8। 8 3 का 24 प्लस 12, हाँ 36/8 हो गया। ठीक है। अब मान लो तो डिवाइड कर लेते हैं तो 9/2 ओम। ठीक है।
4 से डिवाइड कर लिया तो 9/2 ओम। तो पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 9/2 ओम। अब कोई बच्चा कह सकता है कि सर बैटरी से कितना करंट निकला, ये तो आर इक्विवेलेंट मेरे को पता है, तो जो करंट निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ डिवीजन होगा करंट का एज पर द इक्वल पोटेंशियल डिफरेंसेस, दोनों आर्म्स को देखते हुए। बट मेरे से सवाल क्या था, मेरे से सवाल था कि आप जो है सर बैटरी से करंट बताइए जब हमारा स्विच क्लोज हो। तो बच्चा कहेगा सर करेंट थ्रू जो बैटरी है वो बड़ा ही सिंपल है, कितना है सर, तो हम लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था भाई सवाल में, 9/2, यानी ये हमारा हो गया 40/9 एम्पियर का करंट ये बैटरी से सप्लाई होगा एट t इज इक्वल टू 0, जब जस्ट स्विच को क्या किया गया होगा, क्लोज किया होगा। तो ये तो एक सवाल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो इस आरसी सर्किट में वो आता है कि भैया ये बता दो कि ये कैपेसिटर ने कितने चार्ज को स्टोर किया, इस कैपेसिटर पे टोटल कितना चार्ज स्टोर होगा, इसको कैसे करेंगे। तो बच्चे जानते हैं कि जब ये सवाल आए कि कैपेसिटर ने टोटल कितना चार्ज स्टोर किया, तो उसके लिए क्या करते हैं, जब कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में होता है तो वो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर करता है, मींस वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मतलब अपने को क्या करना है, अपने को कैपेसिटर को ओपन कर देना है। और अपने को जब हम कैपेसिटर को ओपन करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं ताकि आपको जो भी थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन होगा इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। तो आई थिंक मैं सेकेंड क्वेश्चन को भी लिखता हूं और फिर उसे भी सॉल्व कर देता हूं। तो सेकेंड क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि फाइंड चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, कितना चार्ज कैपेसिटर स्टोर कर सकता है सर ये बता दीजिए, ठीक है। तो अपन इस बात को कह सकते हैं कि सर ऐसा है कि जब हम चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर की बात करेंगे तो हम ये बात को समझ के चलेंगे कि इन स्टेडी स्टेट, जब हमारा कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में होगा, और स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है भाई, वो फुल चार्ज हो चुका है। तो इन स्टेडी स्टेट जो हमारा है कैपेसिटर ऑफर्स इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, कैपेसिटर सर्किट को इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर करता है, मतलब हम वहां से उसको ओपन कर सकते हैं। अगर ओपन कर सकते हैं तो क्या होगा, सर्किट को रीड्रॉ करेंगे फिर से, तो 20 वोल्ट 3 ओम 6 ओम 2 ओम, और वहां पे क्या करेंगे, कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को मतलब ए बी को हम ओपन कर देंगे। तो ओपन करेंगे तो हमारा सर्किट कैसे रीड्रॉ होगा, जरा सा इसको देख लेते हैं। तो भैया अपना ये था बैटरी, ठीक है भाई, ये था बैटरी, और ये था हमारा रेसिस्टेंस, ये भी था हमारा एक रेसिस्टेंस, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है। और मान लो कि ये हमने कैपेसिटर को कर दिया ओपन, ये फुल चार्ज हो चुका है, तो इसको ओपन सर्किट का ट्रीट करोगे, इसको ए बोल दो इसको बी बोल दो। यहीं पे अपन कैपेसिटर को जोड़ के रखे हुए ए बी के अक्रॉस। तो ये मैंने कर दिया ओपन। अब मैंने जब ओपन कर दिया भाई, तो उस समय जरा देखो मुझे करना क्या है। तो ये एक बार देख लो फिर से, मैंने 5 माइक्रोफराड को ओपन कर दिया, और मैंने इसको ए बोल दिया है और इसको बी बोल दिया, गौर से देखना इस चीज को। तो 3 6 और 2, तो ये सर्किट में मैं बना देता हूं, ये रहा 3 ओम, ये रहा 6 ओम, ये रहा 2 ओम। चलिए, अब सर ओपन करने से क्या फायदा हुआ, क्या करना क्या चाहते हैं, करना ये चाहते हैं कि मुझे इस ए बी टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब यहां इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मुझे लिख देना है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को पता चल जाए, ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, मैं Q बराबर C इंटू डेल्टा भी लगा सकता हूं। तो ये स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के आजू बाजू में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों टर्मिनल के क्रॉस कितने पोटेंशियल डिफरेंस हैं, अगर मुझे वो पता चल जाए तो मैं कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले से मैं चार्ज स्टोर बता सकता हूँ। तो सर ये तो बहुत आसान है। हाँ भाई बहुत आसान है, इधर तो कोई करंट होगा नहीं सेकंड वाले लूप में, तो बच्चे कहेंगे सर ये तो करंट इधर ही घूमेगा इसी लूप में, और वो करंट कितना होगा, तो भाई 3 और 6 जो है वो सीरीज में है,
तो आई थिंक बच्चे समझ गए होंगे कि सर जो करंट उस समय इधर घूम रहा होगा स्टेडी स्टेट में, वो तो हम लिख सकते हैं 20/9 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है सर। अच्छा सर, ये 20/9 एम्पियर का करंट इधर आ रहा होगा, आपको तो चाहिए सर VAB, ए और बी के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, ये कैसे करेंगे? कर लेंगे भाई, ए से चल के और हम ये पोटेंशियल ड्रॉप लिखते हुए इस रास्ते पे गौर करना, इस रास्ते से अपन चलाएंगे बी पॉइंट तक, आ सकते हैं भाई। तो हम ऐसा करते हैं, इसे हम लिखते हैं VA। अब आगे बढ़ रहे हैं तो 2 ओम में कोई ड्रॉप नहीं है, क्योंकि क्यों करंट ही नहीं है। लेकिन ये जो 6 ओम है, इसमें हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो मुझे लिखना पड़ेगा -6 × 20/9, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू VB। आई थिंक इतना तो कॉमन चीज है, बच्चे समझ ही रहे होंगे। तो सर हम लिख सकते हैं इसको VA माइनस VB इज इक्वल टू 120, एक बार देख लें कैलकुलेशन, 120/9, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 से लगा लेते हैं तो 40/3 वोल्ट का हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ए बी के क्रॉस। अच्छा सर, इसका मतलब मेरे को डेल्टा भी पता चल गया सर, और वो कितना है, 40/3 वोल्ट है। तो सर अगर हम चार्ज स्टोर्ड पूछें कि कितना चार्ज स्टोर किया होगा, तो सर कुछ नहीं, सी डेल्टा भी लगा लेते हैं, सी डेल्टा भी लगाएंगे, 5 माइक्रोफेराड इंटू 40/3 वोल्ट। तो बच्चा बोलेगा सर ये तो बहुत आसान है, तो ये कितना हो गया, 200/3 माइक्रोकुलम, एंड दैट इज द आंसर। मीन्स ये हुआ कैपेसिटर पे स्टोर चार्ज स्टेडी स्टेट में, बहुत सिंपल है। तो ये मैक्सिमम देखो तो आजकल जो है जेई मेन में या फिर नीट में, हालांकि नीट के स्कोप में तो काफी थोड़ा सा ये उसके लिए थोड़ा सा टफर साइड का क्वेश्चन चला जाता है आरसी सर्किट, बट हाँ जेई मेन में जनरली T = 0 पे और T = मतलब स्टेडी स्टेट में, इन दोनों ही समय पे हमें जो है आरसी सर्किट को एनालाइज करना होता है। तो अपन दो तरीके से कर लेते हैं। जब T = 0 की बात करेंगे तो कैपेसिटर जो है वो सर्किट में 0 रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, तो उसको हटा के एक वायर से रिप्लेस कर दो। स्टेडी स्टेट की बात करें तो कैपेसिटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो कैपेसिटर को हटा दो और उसको ओपन कर दो और फिर सर्किट का एनालिसिस कर लो यूजिंग केसीएल और केवीएल, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो। ठीक है सर, ये बात तो सही है। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सर्किट में ये है कि जरा सा, सर इस कैपेसिटर पे चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं क्या अपन? क्या इस पे हम चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं क्या? तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर हमें ना ही स्टेडी स्टेट में करना है सर्किट को एनालाइज, ना ही हमें T = 0 पे करना है। हमें किसी भी समय टी पर, जब T = 0 पे हमने सर्किट को क्लोज किया, तो किसी भी समय टी पे हम उस कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर हो चुका है, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब आप, 1 मिनट, मैं इस बात को थोड़ा सा यहाँ पे एक बार पुनः रिवाइज करा देता हूँ आपको आरसी सर्किट का, जो थोड़ा मोड़ा डाउट आपको होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, देखिए हम जब चार्जिंग ऑफ आरसी सर्किट पढ़ रहे थे तो हम कुछ ऐसा ही पढ़ रहे थे। एक कैपेसिटर था, उसके सीरीज में एक रेसिस्टेंस था, और एक बैटरी लगा हुआ था, और इस बैटरी का ईएमएफ भी था, और स्विच को हमने ओपन रखा था, और अनचार्ज कैपेसिटर था पहले से, जिसका कैपेसिटेंस C था और R रेजिस्टेंस था। जब स्विच को हमने क्लोज कर लिया था तो कुछ समय के बाद धीरे 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 इस पे चार्ज आने लगा था, और ये जो चार्ज आने लगा था, इस चार्ज को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमने डिराइव किया हुआ है, और ये वो इक्वेशन बच्चों को याद भी हो जाता है, CV × 1 - e⁻t/RC, वेयर R × C का प्रोडक्ट क्या कहलाता है इस सर्किट का, टाइम कांस्टेंट कहलाता है। तो ठीक है, ये तो हमें याद है सर। लेकिन सर अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट है तो अपन देख पा रहे हैं कि वहां एक रेजिस्टेंस तो है नहीं कैपेसिटर के सीरीज में, यहाँ तो 2-3 रेजिस्टेंसेस हैं, और सारे तो सीरीज में है नहीं, कुछ पैरेलल में लगे हुए हैं, या ओवरऑल कहो तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है। तो सर क्या ये फॉर्मूला अपन इस सर्किट के लिए डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्या? तो अगर बच्चा देखेगा तो वो सीधा कहेगा सर आई थिंक कि ये फॉर्मूला तो यूज नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बैटरी का वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और 3-3 रेसिस्टेंस हमको दिख रहे हैं, तो हम किस किस रेसिस्टेंस को यूज करेंगे?
तो ओवरऑल जो थेवेनिन्स एनालिसिस है, ये इस पूरे सर्किट को, जो अभी सर्किट आपको दिख रहा है, इस पूरे सर्किट को एक सिंपल ऐसे सर्किट में कन्वर्ट करना सिखा देगा। मतलब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को आप ऐसे सिंपल आरसी सर्किट में कन्वर्ट करना सीख जाइएगा, और इसी में हम थेवेनिन्स एनालिसिस को यूज करेंगे। अब थेवेनिन्स एनालिसिस का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्किट के लिए एक थेवेनिन्स रेसिस्टेंस बनाएंगे और एक थेवेनिन्स ईएमएफ बनाएंगे। तो थेवेनिन रेसिस्टेंस और थेवेनिन ईएमएफ बनाने का क्या कंडीशन है, इसको हम लोग एक बार देखते हैं और बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम कैलकुलेट करते हैं थेवेनिन रेसिस्टेंस या इफेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस कैपेसिटर। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है वो समझ लें। हम क्या कर रहे हैं, ओपन द कैपेसिटर, कैपेसिटर को पहले हटा दो वहां से, रिप्लेस आइडियल बैटरी बाय आइडियल वायर। और अगर कोई रियल बैटरी है तो उसको हटा के उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रख लेंगे, हालांकि उसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। फाइंड आर इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट अक्रॉस बोथ ओपन इंड्स ऑफ कैपेसिटर। तो इस तरह से हम उस सर्किट का थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो अगर अपन इस कॉन्सेप्ट का यूज करें, तो देखो 20 वोल्ट का जो बैटरी था आइडियल था, उसको हमने क्या किया, एक वायर से रिप्लेस कर दिया। ये एक रेसिस्टेंस है, ये भी एक रेसिस्टेंस है, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रहने देते हैं। कैपेसिटर का ओपन टर्मिनल जो है वो याद रखेंगे, हमने मान के हम चल रहे हैं ए बी। तो इस ए बी के अक्रॉस आपको इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता देना है। सर बता देंगे, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 2 ओम है। अब कोई बच्चा देख के बोल सकता है कि सर ये एक बहुत ही सिंपल चीज है, 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में है। तो भैया 3 और 6 पैरेलल में, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 2 हो गया। कैसे, 3 × 6/3 + 6 9, तो 18/9 2 ओम आ गया। और ये 2 ओम और 2 ओम सीरीज में आ गया। ए बी के क्रॉस निकालना है, ध्यान रखोगे, ए बी के क्रॉस इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मतलब कि आर इक्विवेलेंट जो आर थेवेनिन है वो हमारा आ गया 2 ओम + 2 ओम, मतलब हुआ ये हो गया हमारा 4 ओम। यानी पूरे सर्किट का जो थेवेनिन्स रेसिस्टेंस है वो 4 ओम है। तो इस तरह से हमने थेवेनिन्स रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया। अब सेकेंड स्टेप में हमें उस सर्किट का थेवेनिन्स वोल्टेज कैलकुलेट करना है। थेवेनिन वोल्टेज कैसे करेंगे इसको, तो इसके लिए कहता है कि ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस, ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस across both ends of कैपेसिटर, ये हमें कैलकुलेट करना है। मतलब कि उस ओरिजिनल सर्किट में कैपेसिटर को ओपन कर देना है, और कैपेसिटर के जो दोनों टर्मिनल हैं उनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कैलकुलेट करना है। मतलब क्या सर, मतलब ये देखिए आप एक बार, ये हमारा 20 वोल्ट का बैटरी था, ये हमारा 3 ओम का रेजिस्टेंस है, ये हमारा 6 ओम का रेजिस्टेंस है, और फिर आगे जो है हमारा यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है। और भैया कैपेसिटर तेरा ओपन हो चुका है। अब कैपेसिटर अगर ओपन हो चुका है तो ए बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया, यही हमें निकाल लेना है। बहुत आसानी से निकल जाएगा। हालांकि हम लोग पहले ये काम कर चुके हैं टी इनफाइनाइट वाले स्टेट में, लेकिन फिर से एक बार देख लो, सर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ए बी के क्रॉस, कैसे निकाले, बहुत आसानी से निकलेगा भाई। देखो, इस वाले वायर, इस वाले लूप में तो कोई करंट होगा नहीं, तो जो करंट होगा इधर होगा, कितना होगा, तो बच्चा कहेगा सर करंट तो बहुत सिंपल तरीके से आप लिख सकते हो, करंट इस वाले आर्म में होगा
20/9 एम्पियर, क्योंकि 3 और 6 सीरीज में है। अच्छी बात है। फिर से मुझे तो VA भी चाहिए, तो हम चलते हैं VA माइनस 2 ओम से कोई रेजिस्टेंस, कोई करंट नहीं, तो कोई ड्रॉप नहीं, बट 6 ओम से ड्रॉप होगा। 6 इंटू 20/9 एंड दैट इज इक्वल टू VB। तो भैया VA माइनस VB जो तेरा हो गया वो हो गया 120/9, तो ये हो गया 40/3 वोल्ट। लो भाई, ये आ चुका है तुम्हारा ओपन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस। यानी जो थेवेनिन बैटरी तुम बनाओगे, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जो थेवेनिन बैटरी बनाओगे सर्किट के लिए, वो थेवेनिन बैटरी का जो ईएमएफ दोगे, ई थेवेनिन जो दोगे वो दोगे तुम 40/3 वोल्ट। बस ये है। और जो थेवेनिन रेसिस्टेंस बनाओगे इस पूरे सर्किट के लिए, वो RTH का जो वैल्यू दोगे, वो ऊपर देखा कितना था, हाँ ये 4 ओम था, तो ये 4 ओम दोगे। अब सर अगर हमने थेवेनिन ईएमएफ और थेवेनिन रेसिस्टेंस निकाल लिया, तो अगला काम क्या है? अगला काम बहुत आसान है भाई, कैपेसिटर के एक क्रॉस लाके उस थेवेनिन बैटरी और थेवेनिन वोल्टेज को जोड़ दो, सर्किट सिंप्लीफाई हो चुका है। कैसे सर? कैसे? कुछ नहीं, देख लो यहाँ पे, बैटरी ये लगा लिया, आर थेवेनिन लगा लिया, और ये लगा लिया लाके वो कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेराड था। लो भाई, हो गया ये कैपेसिटर, 5 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। और यहाँ हमारा ETH है, और ये हमारा RTH है। ये कितना आया है हमारा? 40/3 वोल्ट। और ये कितना आया है? 4 ओम। अब रही बात कि सर अगर इस सर्किट में मुझे करेंट, सॉरी, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है, तब तो ये एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी का काम हो गया, एक कैपेसिटर का। तो सर इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं भाई? अपने पास फॉर्मूला रेडीमेड पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? Q इज इक्वल टू CB इंटू 1 - e⁻⁻t/RC। लगा लो भाई इसका। तो Q CV, अब C कितना? 5, V कितना? 40/3, 20 को भूल जाएंगे, अब हमारा सर्किट रिड्यूस हो गया है, इंटू 1 - e⁻⁻t/R कितना? 4, C कितना? 5। यानी आई थिंक कि बच्चे समझ रहे होंगे, 200/3, 1 - e⁻⁻t/20, और यूनिट जाएगा माइक्रोकुलम। यानी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इस कैपेसिटर पे जो हम चार्ज अपन लिख सकते हैं, वो सिंपली लिख सकते हैं 200/3, 1 - e⁻⁻t/20 माइक्रोकुलम। और देख लो, ये इस सर्किट का सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन से हम किसी भी समय पर उस कैपेसिटर पे स्टोर चार्ज का वैल्यू निकाल सकते हैं। तुम चेक कर सकते हो, देखो, अगर स्टेडी स्टेट की बात करें तो T टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा। भाई अगर स्टेडी स्टेट की बात करेंगे तो T टेंड्स टू इनफाइनाइट हुआ, और जैसे T टेंड्स टू इनफाइनाइट हुआ, ये सेकेंड e⁻⁻t/20 वाला टर्म टेंड्स टू क्या हो गया? 0। और जैसे टेंड्स टू 0 हो गया, Q का वैल्यू कितना हो गया है? 200/3 माइक्रोकुलम, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल स्टोर चार्ज है, जो अपन पहले भी निकाल चुके हैं इस सवाल में। अच्छा, जब t बराबर 0 की बात करो तो ये वाला वैल्यू 1 हो गया, और 1 - 1 0 हो गया, यानी उस समय कैपेसिटर पे कोई चार्ज स्टोर नहीं है। यानी कैपेसिटर अभी किस स्टेट में है? अभी न्यूट्रल स्टेट में, उस पर कोई चार्ज स्टोर नहीं है। तो आई थिंक कि इस छोटे से एग्जाम्पल से और इस छोटे से वीडियो से जिस भी बच्चे को RC सर्किट में थेवेनिन्स एनालिसिस करने में दिक्कत आ रही होगी, आई होप कि आपको ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्प करेगा। और कोई भी कॉम्प्लेक्स RC सर्किट जब आप बनाएंगे, तो उसमें आप थेवेनिन्स एनालिसिस का यूज करते हुए किसी भी इंटरमीडिएट टाइम पर कैपेसिटर पे चार्ज लिख सकते हैं। ऐसे ही छोटा छोटा वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको कोई छोटे से टॉपिक या कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियो चाहिए, या कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, डिटेल सॉल्यूशन, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके या मुझे पर्सनली आप मुझे भेज सकते हैं। मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।